Good evening, students. Pens in your hands, notebooks beside you. Come on, solve your homework sheet 4. You should have solved and told me the doubts, gave me the doubts. Friday की क्लास में मैं बैठने नहीं दूंगा. We are going to discuss NCERT in Friday's class. I'm not going to let you sit in the class if you have not solved your all the homework sheets. आ गया प्रेशर सडनली. तो जिन लोगों ने मजे लिए हैं अभी तक वो फ्राइडे की क्लास में और मजे करने वाले हमारे साथ, है ना? तो होमवर्क शीट 1 2 3 4 यू शुड सॉल्व एंड पुट इट इन योर गूगल क्लासरूम. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे को बताते जाइएगा. जहां पर डाउट आए जस्ट पुट अ डाउट इन चैट बॉक्स. जस्ट पुट अ डाउट इन चैट बॉक्स. आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन फॉर यू. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5. I'll wait for 10 seconds on every question. 10 seconds for every question. Question number 6. Come on, let's go. Question number 6. Long type question है. पहले POH निकलेगा, फिर उसमें से PH निकलेगा और फिर फाइनली H प्लस कंसंट्रेशन निकलेगा. क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड. लेट हो रहे हो भाई. क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड. कम ऑन. इतना लेट. 5 का सेकंड. ह्यूमन सलाइवा का पीएच दिया हुआ है. ह्यूमन सलाइवा का पीएच दिया हुआ है कितना? 6.4. करना कुछ नहीं है, H प्लस निकालना है हमको. H प्लस कंसंट्रेशन. तो क्या लेना है? एंटी लॉग ऑफ -6.4. अब एंटी लॉग का वीडियो अगर देखा है तो ये समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर जो है वो 10 टू द पावर -7 जाएगा. सबसे पहली चीज 10 टू द पावर -7. फिर 1 में से 0.4 को माइनस करो. 1 में से 0.4 को माइनस करो. ये नेगेटिव एंटीलॉग में एक एडिशनल स्टेप है. बचेगा क्या? यहां पर 0.6 बचेगा. अब 0.6 का एंटीलॉग निकालना है. मतलब 0.60 में 0 कॉलम पे देखो जो भी वैल्यू आ रही है, क्योंकि मीन 0 जो है वो तो 0 ही है, उसको ऐड करने का बोलना. तो 0.60 में 0 कॉलम में जो भी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू देख लो, आंसर लिख लो. तो यहां पर जो भी आंसर आ रहा है उसके सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो. 0.60 के अंदर 0.60 के अंदर जहां पर भी जो भी वैल्यू आ रही है 0.60 में. कम ऑन, एंटीलॉग टेबल आपके एनसीईआरटी पार्ट 1 के लास्ट में दिया हुआ है. लॉग एंटीलॉग के टेबल्स एनसीईआरटी पार्ट 1 के लास्ट में दिया हुआ है. लॉग एंटीलॉग टेबल्स. कम ऑन, जल्दी से एनसीईआरटी निकालो अपनी. कम ऑन, बी क्विक, बी वेरी वेरी फास्ट. कम ऑन, jaldi sit with your NCERTs for coming 2 lectures now, that is today and Friday's lecture. Wednesday के लेक्चर में, Wednesday की क्लास में आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का टेस्ट है. Yes, everybody knows that. Please be sure to be very 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 prepared for that, because ionic equilibrium फिर रह जाएगा खाली. Yes, सिद्धार्थ, can you give me 0.60 में वैल्यू क्या दी हुई है 0 की एंटीलॉग टेबल में? Yes sir, just 2 minutes. 0.60 की वैल्यू क्या दी हुई है? जल्दी. Sir, 0.60 columns sir. रो में 0.60. हाँ, वो पहले वाले कॉलम में 0.60. 3981 sir. 3981. 3.981 into 10 to the power -7 is your answer. You can approximately write it as 4 into 10 to the power -7. Both are correct. No issues. Both are correct. ठीक है? और मैंने आपको बिना टेबल के भी कैलकुलेट करना सिखाया हुआ है. तो आप बिना टेबल के अगर आदत डालोगे तो और फास्टर कैलकुलेशंस होंगी. मोर फास्टर कैलकुलेशंस यू विल गेट. ठीक है? Is that clear, all of you? चलें, shall we go ahead? क्या हाउ? yes पूछो बच्चे, क्या हाउ? सर आपने मतलब इतना बड़ा टेबल रहता है, ऐसे कैसे लर्न कर लिया? कुछ वैल्यूज आपने दी थी, सिर्फ वही लर्न करनी है? लॉग में log 2 3 5 and 7 अगर वो याद है तो आप एंटी लॉग्स और लॉग्स काफी सारी हद तक बिना टेबल्स के ही कर सकते हो. और जैसे कि अब सर यहाँ पे log 60 क्या आया, तो वो कैसे करेंगे सर? log 60 नहीं है भाई, एंटी लॉग है ये. सॉरी, एंटी log 60 कैसे? हाँ, तो मेरा वीडियो देखो, मैं पूरा थोड़ी समझाने बैठूंगा. क्यों बनाया मैंने वो 20 मिनट का वीडियो?
सर देख लिया। हाँ तो निकालो उसमें से, सोचो, खुद सोचो। हर जगह पे मनजोत सर थोड़ी होंगे बताने के लिए। खुद सोच इसको बिना टेबल के कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बच्ची है, मेरी प्यारी बच्ची है क्लास में, संजना महेश्वरी करके, बिफोर यू गिव द वैल्यू उसने मेरे को चैट बॉक्स में आंसर दे दिया था, सर 4 into 10 to the power -7। संजना, कैन यू हेल्प इन दिस? Yes, sir. Without table, यस, विदाउट टेबल। सर एंटीलॉग के लिए पहले जो नंबर दिया है उससे एक नंबर बढ़ा, जैसे कि -6.4, देन जस्ट अ सेकंड सर, -7 प्लस एंटीलॉग इन ब्रैकेट में -7 प्लस 0.6। वेरी नाइस। ये Then- देखो, ये वैल्यू को उसने इसमें कन्वर्ट कर दिया। कर सकते हैं सिड? गिव मी अ थम्स अप। कर सकते हैं? कैन आई राइट डाउन दिस वैल्यू एज दिस आल्सो? अब इसका एंटीलॉग निकालना है। अब उसने क्या किया, देखो ध्यान से सुनो। यस यस संजना, टेल मी व्हाट डिड यू डू? The antilog in bracket log 10 raised to -7 plus log 4 इसको मैं लिख सकता हूँ log 10 to the power -7 plus log 4। प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ log 4, बिकॉज log 4 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.6 है। Yes, sir. log 4 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पर अब हो गया यार, खत्म हो गया आंसर। देख, द आंसर Antilog इज in the antilog in bracket log, then again a bracket in bracket log of 4 into 10 to the power -7 लिख सकता हूँ। log एंटीलॉग कैंसिल हो गया, बच्ची ने आंसर निकाल दिया 4 into 10 to the power -7। Superb संजना, I am so proud of you. She has been practicing log and anti-log, and that is why she's able to solve it so quickly. Are you able to get this? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है that हम लोग साइकोलॉजिकली सोच के बैठे हैं कि सर ने जितने क्वेश्चंस करवाए ना, बस हो गया। नहीं है भाई, वो आपको खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो हर बार इसी क्वेश्चन पे अटक जाओगे कि हाउ सर कैसे सॉल्व किया आपने ये। इज दैट ओके टू ऑल ऑफ यू? गिव मी थम्स अप। चलो, कुछ चीजें जो मैं आपको बोलता हूं उसको दिमाग पे, दिल पे, सब जगह पे लगाओ। जब तक नहीं लगाओगे प्रॉब्लम रहेगा यार। 4 5 बच्चे, 6 बच्चे हैं। I want everyone's video to be on. Come on, be quick. एक भी बच्चा अगर बिना वीडियो के बैठा है, I am ending the class for today. That is for sure. मैं ऑलरेडी माउस पॉइंटर एंड मीटिंग पे ले जा चुका हूं। अगर वीडियो ऑन होते हुए नहीं दिखाई दिए मेरे को, तो मैं अभी के अभी पूरा क्लास कैंसिल कर दूंगा। आई डोंट केयर। व्हेन यू पीपल आर नॉट केयरिंग, व्हाई शुड आई? समझ में आया? जिसने ये डाउट पूछा था समझ में आया उसको? someone asked me, sir, 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। यस भव्य, बताइए क्या डाउट है? सर एक मतलब आपने जैसे बताया था कि एंटीलॉग का टेबल 0.00 से 0.99 तक जाता है, तो Yes. सर अभी उसकी वैल्यू आई थी 0.6, ठीक है? तो हाँ। सर अब हम लोग उसमें 0.6 भी तो ले सकते थे ना, तो हमने 0.60 ही क्यों लिया? अरे बेटा 0.6 है उसमें, देख टेबल में सर है, वो 0.6। वो टेबल मतलब अभी टेबल है नहीं मेरे पास। हाँ तो वो देखो ना बच्चे, 0.00, 0.0, 0.10, 0.20, 0.30 ऐसे जाता है वो टेबल। समझा सर। और हमें एंटी लॉग या लॉग निकालने के लिए 4 डिजिट्स की जरूरत होती है। कितना वीडियो देखा भव्य तूने? 2 अगर बार। देखा होता, अगर नोट्स बनाए होते, तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था आपके दिमाग में। दैट इज व्हाट इज माय वरी, दैट यू आर टेलिंग मी कि सर वीडियो देखा है, मतलब नेटफ्लिक्स की सीरीज की तरह वीडियो देखा है। ना सर। तो नोट्स बनाओ ना उसके। जब स्टेप वाइज नोट बनाओगे तो कभी गलती नहीं होगा। ओके सर, ओके। This is not done, yaar. This is really not done. I totally understand you people are under pressure, but seeing a video for 20 minutes is something which I am asking you in a day. वो भी नहीं करके आ रहे हो आप लोग। फ्राइडे की क्लास में कोई वीडियो नहीं देखना था आपको, आपको सिर्फ लॉग एंटी लॉग का वीडियो देख के आना था।
Yes, moving to question number 6 ऑलरेडी सॉल्व है. कॉन्सेप्ट में जिसको दिक्कत है प्लीज आस्क, दिस इज द टाइम. यही है आज का क्लास, क्वेश्चन डिस्कशंस ही हैं. और इक्विलिब्रियम बेटा क्वेश्चन के बिना नहीं आएगा. until and unless you don't know how to apply, you are going to struggle in the questions. Please, it's my kind request. गपशप बॉक्स आपके लिए खुला रखा है मैंने. विदाउट योर नेम कमिंग, जस्ट पुट द डाउट. क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन. बताइए क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन जिसको डाउट है. पूरा का पूरा क्लास में डिस्कस किया हमने. आई गेव यू द वेराइटीज ऑफ दिस ऑल्सो, कि अगर बेस दिया होता इसकी जगह पे तो क्या करना पड़ता, POH निकालना पड़ता, फिर उसके बाद PH निकालते. दैट्स इट, दैट्स वेरी सिंपल. ठीक है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में बस इतना ध्यान देना है, अल्फा का इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा. जिसको भी अभी भी उस कॉन्सेप्ट में डाउट है, एक बार वापस वीडियो देखो, फिर भी डाउट रह जाता है तो जिंदा है यार हम लोग, हैं? जिंदा है, पूछो ना, यही तो टाइम है. चलो क्वेश्चन नंबर 8. यहां से आपका होमवर्क स्टार्ट हुआ था. यहां से एक्चुअली में आपका होमवर्क स्टार्ट हुआ था, जहां मैंने आपको कुछ भी लॉजिक नहीं दिया था, एंड आई टोल्ड यू टू फाइंड आउट. यस, डिड यू और नॉट? हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. पीएच का वैल्यू आ गया है. समवन इज गिविंग मी द आंसर. पीएच का वैल्यू सर 1.6021. बहुत बढ़िया बच्चे, पीएच का वैल्यू निकाल दिया उन्होंने. फिर क्या ढूंढना था? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज. वो तो सिंपल है, सिंपल है. यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HF दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है ऑलरेडी, राइट? अच्छा, कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो सिंपल है. अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ K/C. यही तो करना था. यस और नो? करेक्ट है. अल्फा निकल गया तो पीएच भी निकल जाएगा, बिकॉज H प्लस का कंसंट्रेशन आपका क्या आया होगा? C अल्फा ही तो आया होगा. दैट इज C इंटू अंडर रूट ऑफ K/C. K आपको दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴. वहां से हमें पता चल रहा है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसीलिए आपने अल्फा वाला कॉन्सेप्ट लगाया. Come on, be very, very open to today's class. I am again and again repeating it. Only 3, 4, 5 students always participate. बाकी सारे बच्चे यहाँ पर जो हैं वो मजे ले रहे होते हैं क्लास में. I have never seen Preet Priyani speaking to me. Never seen Khushi Fadia speaking to me. Never seen Maharsh Chotani speaking to me. मैं पूछता हूं तो बस वो आंसर देते हैं. Come on, doubts is what I am expecting from you. फ्राइडे की क्लास में अगर आप लोगों का होमवर्क शीट 1 to 4 सबमिटेड नहीं है तो आपके पेरेंट्स को डायरेक्टली कॉल कर देंगे हम. इतना टाइम दे दिया मैंने आपको, ऑलमोस्ट 3 वीक्स मैंने आपको दे दिए 4 होमवर्क शीट सॉल्व करने के लिए. इससे ज्यादा टाइम तो अब मैं नहीं दे सकता. और अगर फिर भी लग रहा है कि यार क्लास में नहीं पूछ सकते तो पर्सनली just message me na. I will entertain some, I will put some personal sessions for you people यार. पर बात तो करो. स्ट्रगल करते रहोगे तो कैसे चलेगा? And the things are going to be between you and me. मैं किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला हूं कि यार इसको इतना सा डाउट नहीं आ रहा है, इतना सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है. That is between you and me. Come on. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की 9th. आई डोंट नो, आई थिंक मैंने सबके थोड़े थोड़े लॉजिक्स तो दे दिए थे आपको. आई गेव यू सर्टेन लॉजिक्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, राइट? थोड़ा थोड़ा बताया था एंड आई टोल्ड यू टू फाइंड आउट. यस, कम ऑन, बताइए. एनीवन हैविंग डाउट इन दिस क्वेश्चन? डाउट है तो डी लिख दीजिए.
डाउट है तो डी लिख दीजिए. विदाउट योर नेम कमिंग आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू पीपल. इतना ज्यादा आप लोगों को मैं वो दे रहा हूं, अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, फिर भी few people. Yes, Akshat Patel, did you solve the homework sheet? See, सर मैं अभी वो इन प्रोसेस है सर, एक शीट हो गया, अभी 3 शीट सर, आपसे उस दिन बात हुई थी तो कर रहा हूँ अभी. come on Akshat, you need यस to सर, सर solve it करके very दे quick. दूँ. Yes. Maharsh Chatani, did you solve the homework sheet? Hello. Yes, Maharsh. Sir, fourth is left. Fourth is left. क्यों बेटा? Already 4 days passed. Friday को आपको homework दिया गया था. Friday को. This is I not was done. solving the third one. वंश पटेल सॉल्व किया आपने? Yes, Vansh Patel. Okay, Vansh has left the meeting. This is not the way you are going to solve, yaar. Okay, one student has asked out in this. कुछ नहीं है यार, ब्रोमो एसिडिक एसिड. एसिडिक एसिड मैंने आपको बताया था क्या होता है, CH3COOH. ब्रोमो एसिडिक होता है जब इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ब्रोमीन लगा दिया. बात कुछ भी नहीं है, बस वो आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है. यहाँ पर अगेन ये जब टूटेगा तो ये मेरे को देगा ब्रोमीन CH2COO माइनस प्लस H प्लस. काम खत्म हो गया यार. इक्विलिब्रियम पे C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा. ढूंढना क्या था आपको? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है, 0.1 मोलर दिया है, कंसंट्रेशन दिया है, अल्फा दिया है, H प्लस का कंसंट्रेशन मिल गया, pH ढूंढना है. दैट इज नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस. खत्म, ऑल डन एंड डस्टेड. इतना सिंपल सा क्वेश्चन. नो 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 नो, यू कैन नॉट राइट दिस एज CH3COOBr. नो, यू कैन नॉट. उसका नाम कुछ और हो जाता है, और वो नाम कैसे आता है, क्यों आता है, वो अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो इट विल टेक 2 months, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेक्स ऑलमोस्ट 1.5 2 months. 11th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और वही आपका अब नेक्स्ट मंडे से शुरू होने वाला है. ठीक है, एक बार वो सीख जाओगे ना, फिर ये सिली क्वेश्चंस जो आप मेरे को पूछ रहे हो, जो होने चाहिए, अभी होने चाहिए ये क्वेश्चंस. यू शुड हैव दिस क्वेश्चन. आई एम नॉट सेइंग दे आर सिली, बट जैसे ही आप ऑर्गेनिक कर लोगे ना, तो आप अपने सर पे टपली मारोगे. अरे यार क्या पूछ रहा था मैं उस टाइम पे, क्यों पूछ रहा था मैं. ठीक है, सो थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, वो हो जाएगा, टेंशन मत लो. डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी. मैंने आपको ये चीज बोली थी कि सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होती है. आई गेव यू हिंट ओवर हियर. मैंने आपको बोला था सॉल्युबिलिटी जो है दैट इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन. ये बोला था मैंने. डिड आई गिव यू दिस हिंट? यस, डिड आई गिव यू दिस हिंट? दिया था ना. ओके, अब solubility of SrOH whole twice is 19.32 gram per liter. 19.32 gram per liter. तो सबसे पहले हमें बेसिकली उसने दिया क्या है, उसने दिया है कि कंसंट्रेशन ऑफ SrOH whole twice is 19.32 gram per liter. वो बोल रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रोंशियम एंड हाइड्रोक्सिल आयंस एंड द pH ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, अब SrOH whole twice will divide into Sr plus 2 plus OH minus twice. ये मिलेगा, इक्वेशन ये बनेगा. अगर इनिशियली टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन C है तो ये 0 0 है ना. एट टाइम t इक्वल्स टू t इक्विलिब्रियम पे, सिंस वो इनका कंसंट्रेशन ढूंढने के लिए बोल रहा है, मतलब ये डिफाइन करता है कि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है. ये डिफाइन कर रहा है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो C माइनस C अल्फा. अब यहां पर गलती से भी कंफ्यूजन क्रिएट मत कर देना. यही तो उसने टेस्ट किया है इस क्वेश्चन में. ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा. क्या है, 1 मोल से 1 मोल बनने वाला था, तो C अल्फा मोल से कितने बनेंगे, C अल्फा.
1 मोल से 2 मोल बन रहा था, तो यहां पर C अल्फा मोल से कितना बनेगा, C अल्फा बाई 2 बनेगा कि नहीं? 1 से सॉरी 2C अल्फा, सॉरी 2C अल्फा बनेगा कि नहीं? हाँ कि ना? 2C अल्फा समझ में आता है? अब मुझे कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है, मुझे OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन चाहिए था, वो मुझे मिल चुका है, 2C अल्फा, है ना, जिसमें अल्फा की वैल्यू उसने दी नहीं है, जिसमें अल्फा की वैल्यू उसने दी नहीं है। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, क्वेश्चन में कुछ तो रह गया है, समथिंग हैज बीन मिसप्रिंटेड ओवर हियर। इसमें एटलीस्ट इसको Ka का वैल्यू तो देना चाहिए था। If this is alpha, okay, something is left over here। यहाँ पर इसका Kb का वैल्यू, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड का Kb का वैल्यू मुझे चाहिए। This is just hold on, this is an NCERT question only। Let me see if I can find this question right away। बाय द टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। come on, right now solve it। I want maximum students to answer this question। I want maximum students to answer this question, please come on quickly। एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है उसमें एनसीईआरटी में मिसप्रिंट है, बिकॉज मैंने डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही उठाया है, तो अगर एनसीईआरटी में मिसप्रिंट है तो ये क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा इसमें क्या मिसिंग है। ओके, स्ट्रोंशियम है ना, अरे रे, ओके, जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। ओके, वेट, यहाँ पर बेसिकली स्ट्रोंशियम है, स्ट्रोंशियम इज योर ग्रुप 2 एलिमेंट ना, स्ट्रोंशियम इज योर ग्रुप 2, और हम आपको बताए थे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के इलेक्ट्रोलाइट्स दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, है कि नहीं? यस। तो यहाँ पर अब तो क्वेश्चन ही सिंपल हो गया यार, SrOH होल ट्वाइस गोज टू Sr2 प्लस 2 OH माइनस, तो जितना इसका कंसंट्रेशन होगा उतना ही इसका कंसंट्रेशन मिलेगा, उतना ही इसका, सॉरी दिस इज नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन, दिस इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उतना ही इसका कंसंट्रेशन मिलेगा और उसके ट्वाइस इसका कंसंट्रेशन मिलेगा, और उसके ट्वाइस इसका कंसंट्रेशन मिलेगा, करेक्ट? यहां तक प्लीज एवरीवन ऑन द स्क्रीन ध्यान से देखिए। अब ट्विस्ट कहां किया उसने बेसिकली कंसंट्रेशन जो है वो 19.32 ग्राम पर लीटर में दी है, और हम जो कंसंट्रेशन यूज करते हैं वो मोलर कंसंट्रेशन यूज करते हैं, तो ग्राम पर लीटर से मोल्स पर लीटर में जाने के लिए आपको सिंपली मोलर मास ऑफ SrOH होल ट्वाइस के साथ डिवाइड करना है, दैट्स इट। SrOH होल ट्वाइस के मोलर मास के साथ डिवाइड करना है। अब मैंने आपको बोला था स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास इज 87, ठीक है, ऑक्सीजन का इज 16 एंड हाइड्रोजन इज 1, तो यू कैन डायरेक्टली डू 2 into 17, कर सकते हो ना ये चीज, 2 into 17। ये समझ में आया कैसे सॉल्व किया? SrOH होल ट्वाइस, स्ट्रोंशियम का 87 प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 16 प्लस 1 OH का 17 हो गया, लेकिन OH 2 है, सो 2 into 17 ऐसे सॉल्व किया, तो 17 2 जा 34 प्लस 87 आ गया 121 को यहाँ पर डिवाइड करना है, 19.32 को 121 से डिवाइड करना है,
स्ट्रॉन्शियम 88 बोला था कि 87 बोला था? 87.6 था। हाँ ठीक है, चलो 88 ले लो, तो 122 आ जाएगा यहाँ पर, 122 आ जाएगा। आंसर में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 122। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या किया आपने? यहां पर 19.32 को डिवाइड किया 122 से, आपके पास यहां पर कुछ आंसर आएगा कंसंट्रेशन का, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन मिल जाएगा। वहां से आप क्या निकाल पाओगे? POH निकाल पाओगे, दैट इज माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस, और वहां से PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14 लगा के आप pH निकाल दोगे। कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्शियम आयंस ढूंढना था, ढूंढ लिया। OH माइनस आयंस ढूंढना था, ढूंढ लिया। हाइड्रोक्सिल आयंस इज OH माइनस आयंस, ढूंढ लिया। POH ढूंढना था, ढूंढ लिया। PH प्लस POH ढूंढ लगा के हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? POH और सॉरी PH कैलकुलेट कर लिया। करेक्ट है? बोलो, समझ में आता है? डू यू गेट दिस? यस, वंश पटेल, डू यू गेट दिस? Vansh Patel, do you get this? See, these people are switch on the video. Yes, sir. Yes, switch on your video. ब्लैक स्क्रीन्स क्यों आ रही हैं? क्या क्या ढूंढ लिया? चीट कोड ढूंढ लिया होगा कोई जूम पे, हाउ टू स्विच ऑन द कैमरा एंड शो अ ब्लैक स्क्रीन, है ना? स्मार्ट किड्स फॉर टुडे, ढूंढ लिया होगा कोई चीट कोड, और बहाने मार देंगे अब सर ब्लैक आ रहा है, क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, कैमरा तो ऑन है। यस दर्श, समझ में आया दर्श? यस सर। गुड। चलो नेक्स्ट वैल्यू और नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH of 0.01 molar solution of an organic acid is 4.15. pH दे दिया है, ध्यान से देखना, pH दे दिया कितना? 4.15। कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 मोलर, 0.01 मोलर। ध्यान से देखना व्हाट ही इज ट्राइंग टू आस्क। देखो क्या, एक जनरल ऑर्गेनिक एसिड दे दिया आपको, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है, जनरल ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड है मतलब वीक होगा, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, मैं बता चुका हूं ये चीज आपको, राइट? तो एक जनरल ऑर्गेनिक एसिड आपको दे दिया है, तो क्या करोगे अब यहाँ पर? व्हाट विल यू डू ओवर हियर? यू विल कंसीडर इट एज जनरल ओनली। आप इसको जनरल लोगे। देयर इज अ जनरल ऑर्गेनिक एसिड लाइक HA, जिसमें देयर इज H प्लस A माइनस, एक एनायन है और एक केटायन है। केटायन कौन सा होगा? H प्लस होगा। एसिड है ना, ऑर्गेनिक एसिड है, तो केटायन तो H प्लस ही होगा। अब इसका pH 4.15 दिया, अब ये डिवाइड होगा तो ये मेरे को H प्लस और A माइनस देगा कि नहीं देगा? देगा ना? ये तो समझ में आता है। ऑर्गेनिक एसिड है तो वीक एसिड होने वाला है। वो बोल रहा है फ्रॉम द गिवन डेटा कैलकुलेट करो द कंसंट्रेशन ऑफ एनायन। तो भाई अगर इनिशियली ये C था तो ये 0 था, इक्विलिब्रियम पे C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा। करेक्ट है? ध्यान से देखना, बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है वो। आप सोचोगे सर ना ही यहाँ पर Ka का वैल्यू दिया हुआ है, ना ही अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम ये कैसे कैलकुलेट करें? किसी का भी दिमाग लगा इस क्वेश्चन में? किसी का भी दिमाग लगा? कोई है जिसने दिमाग लगाया है? प्लीज, आई वॉन्ट यू पीपल टू थिंक. इफ यू थिंक then only you will be able to solve such type of questions. बहुत सिंपल, बहुत इजी, बहुत सिंपल तरीके से दिमाग लगाया है उसने, बहुत ही सिंपल तरीके से दिमाग लगाया। ये क्वेश्चन वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड है, C इनिशियल टाइम t इक्वल्स टू 0 पे ये C है, टाइम t इक्वल्स टू t इक्विलिब्रियम पे ये C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, राइट? यस संजना, गो अहेड, व्हाट डिड यू? Sir, for concentration? Yes, I want, या तो मुझे K चाहिए या मुझे अल्फा चाहिए। अगर दोनों ही नहीं गिवन है तो मैं क्या करूं अब? मैं तो फंस गया हूं। pH is equal to minus log of anion. Very nice. pH is equals to minus log of H plus concentration होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. हाँ कि ना? होता है ना?
क्या आप यहां से H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ढूंढ सकते हो? दैट इज नथिंग बट एंटी लॉग ऑफ माइनस पीएच, एंटी लॉग ऑफ माइनस पीएच। स्टेप नंबर 1, H प्लस कंसंट्रेशन ढूंढ लिया। अब हमें दिख रहा है कि जो H प्लस का कंसंट्रेशन है वो ही A माइनस का भी कंसंट्रेशन है, C अल्फा है ना। सो वट एवर इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, वो ही आपका क्या है, वो ही आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चे, A माइनस का भी कंसंट्रेशन है। पॉइंट नंबर 1 सॉल्व हो गया। पॉइंट नंबर 2, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड ढूंढना है, Ka ढूंढना है आपको। यू नीड टू फाइंड आउट Ka का वैल्यू क्या था, C अल्फा स्क्वायर, याद आया? C अल्फा स्क्वायर मैं आपको बता चुका हूं, C दिया हुआ है, अल्फा आप निकाल सकते हो ना, H प्लस का कंसंट्रेशन इज C अल्फा ना, कंसंट्रेशन आप निकाल चुके हो, C आपके पास है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय C। उसको यहां रख लो, उसको यहां रख लो, करेक्ट है, और वैल्यू निकाल लो Ka की। फिर नेक्स्ट क्या पूछा है, पॉइंट नंबर 2 क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 2 क्लियर। पॉइंट नंबर 3, Pka वैल्यू निकालनी है। अरे Pka क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ Ka, तो Ka आप यहां निकाल चुके हो, बस उसका माइनस लॉग वैल्यू ले लो, आपका आंसर रेडी हो गया। हाँ कि ना? सो संजना हेल्प कि भाई पीएच में से सर आप H प्लस का कंसंट्रेशन ढूंढ सकते हो, और जो H प्लस का कंसंट्रेशन है वो ही A माइनस का भी कंसंट्रेशन है, जो H प्लस का कंसंट्रेशन है वो ही एनायन का भी कंसंट्रेशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने अल्फा निकालने पे मजबूर किया। अच्छा अल्फा निकालने की जरूरत है यहाँ पर, आप खुद सोचो, अल्फा उसने निकालने के लिए तो बोला ही नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हो, C इंटू अल्फा का स्क्वायर, दैट इज H प्लस का स्क्वायर, H प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय C स्क्वायर, C और C कट हो जाएगा, डायरेक्टली H प्लस स्क्वायर को डिवाइड बाय C कर दो, Ka वैल्यू आ गई आपकी। अल्फा तो कहीं निकालने के लिए बोला ही नहीं है। दिस कुड बी अ 4 मार्कर क्वेश्चन और 5 मार्कर क्वेश्चन, 4 या 5, 4 मार्कर तो चलो होते ही नहीं है, 5 मार्कर क्वेश्चन बन सकता था, इसमें ये 5 पार्ट बना सकता था, आपके 5 पार्ट बना सकता था। पहला पार्ट वो आपको बोलता कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, दूसरा पार्ट कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, तीसरा कैलकुलेट अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, चौथा कैलकुलेट आयोनाइजेशन कांस्टेंट, पांचवा कैलकुलेट Pka वैल्यू। एक ही वैल्यू बस आपको निकालनी थी, फिर उसमें से इंटरकनेक्ट होके सारे पार्ट सॉल्व हो जाने वाले थे। यस बोलो हाँ कि ना, समझ में आया? गिव मी थम्स अप, ऑल ऑफ यू गिव मी थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड। जितने लोगों को समझ में आया, जितने को नहीं आया प्लीज ब्लाइंड थम्स अप मत देने, मैं पूछ लूंगा किसी को भी सडनली। यस वैसा, व्हाट्स योर डाउट, टेल मी। सर हम Pka ढूंढने के लिए सर आपने जो फॉर्मूला दिया था pH इज इक्वल टू हाफ इंटू Pka माइनस लॉग C, लॉग C पता है सर और pH भी पता है। वैसा यस क्यों इतनी बड़ी कैलकुलेशन में जाना है तेरे को? तूने Ka तो निकाला ही है ना यहाँ पर। यस सर। तो सपोज कर Ka का वैल्यू 3.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 आया। अरे यार इसका माइनस लॉग निकालना इजी है, या वो जो तू बोल रहा है उसमें से Pka वैल्यू निकालना इजी है? ट्राई एंड अंडरस्टैंड। यस सर। इज दैट क्लियर? ओके यस वंश पटेल, टेल मी व्हाट्स द डाउट। सर मेरा वीडियो चालू है, मैंने आपको फोटो भेजा व्हाट्सएप पे। ओके आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। गुड अभी आप दिख रहे हो। यस यू आर आई एम एबल टू सी यू नाउ। ऑल राइट, परफेक्टली ओके, देन वी मूव ऑन टू टुडेज सेशन। क्या था भाई? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था ना? आप वीडियो देख के आए हो इस चीज का? आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, जहां पर डाउट है मेरे को बता दीजिएगा। टेम्परेचर में बहुत सिंपली ले शटलर प्रिंसिपल लगा के हमने आपको समझा दिया है, बहुत सिंपल सा तरीका था, इजी था। फिर हमने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है वो बताया, और हमने यहाँ पर आपको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज दिया था
जिसमें मैंने आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली बताई थी कि ये ध्यान रखो कि अल्फा जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड अल्फा जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 12th में आपको हॉन्ट करेगी, इसीलिए बार बार बोल रहा हूं ये इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी चीज यहां पर देखो, ये दोनों कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम जैसे दिख रहे हैं, अल्फा और प्रोपोर्शनैलिटी जो है, तो अल्फा को ऐसे लिखा जाता है और प्रोपोर्शनैलिटी को ऐसे लिखा जाता है। ये ध्यान देना, ये कई बार ऐसा होगा साइंस की दुनिया में कि दो सिंबल सिमिलर दिखने वाले होंगे और आप कंफ्यूज आ जाओगे कि ये क्या है, कैसे डिनोट करें। तो डिनोशन स्ट्रेट लाइन विद लाइक दिस अल्फा, और ये जो होता है वो कर्व होता है लाइक दैट, वो पकड़ होता है ना, वैसा आपका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से डाइल्यूशन लॉ आया था, ये आपका डायरेक्टली 2 मार्कर क्वेश्चन है, डायरेक्टली 2 मार्कर क्वेश्चन। वो सिंपली इतना बोल देगा, डिफाइन ऑसवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ, खत्म। तो जो मैंने यहां नीचे दिया है दैट्स द परफेक्ट लॉ। इज दैट परफेक्ट? प्लीज 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 मेक श्योर कि आप इस चीज को नोट डाउन करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, टेल मी व्हाट्स योर डाउट बच्चे। सर वो उसके, अच्छा सॉरी, उसके बाद वाला है सर, उसके बाद वाला एग्जाम आ रहा हूं उस पर। यहां तक समझ में आया सबको? पक्का? ओके, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। कॉमन आयन इफेक्ट, काफी सारे बच्चों को ये डाउट होना चाहिए, होगा ही, होना ही चाहिए। ये एक बार में समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूं पूरा का पूरा ये पार्ट। ध्यान से सुन लो, सब लोग स्क्रीन पे आ जाओ, छोड़ दो, आपने ऑलरेडी नोट्स बना लिए हैं, ठीक है। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा किन चीजों से इफेक्ट होता है, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। उसमें से एक फैक्टर है कॉमन आयन इफेक्ट। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग के लिए तो वो 1 है, स्ट्रॉन्ग के लिए तो वो वैल्यू 1 है कि नहीं? सब लोग एग्री करते हो? गिव मी थम्स अप। गुड, बहुत बढ़िया। चलो, अब वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि सपोज करो ये आपने पानी लिया हुआ था और इस पानी के अंदर आपने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ था। मैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल भी ले लेता हूं, CH3COOH, सिंपलेस्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट वी नो, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत सारे काम भी कर रहे हैं हम लोग। मैं और 2-4 एग्जांपल देके आपको एकदम क्लियर कर दूंगा ये। अब एट टाइम t = 0 पे आपने ये CH3COOH का कुछ कंसंट्रेशन जो है वो आपने कहां डाला? इस पानी के अंदर डाला, करेक्ट है। तो ये CH3COOH जो है वो CH3COO माइनस आयन देना शुरू करेगा और H प्लस आयन देना शुरू करेगा, हाँ कि ना? देगा। फिर सर्टेन टाइम t के बाद ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा। पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? सब लोग एग्री करते हैं? सिस्टम हैज एक्वायर्ड इट्स इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। कंसंट्रेट इन द क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, सो प्लीज कंसंट्रेट। तो यहां पर ये बचेगा C माइनस सी अल्फा, ये होगा C अल्फा, ये होगा C अल्फा। ये मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बात कर रहा हूं। अगर आपने कुछ कंसंट्रेशन C से स्टार्ट किया है और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो इक्विलिब्रियम पे C माइनस सी अल्फा, C अल्फा, C अल्फा होगा। सब लोग एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? डू यू एग्री विद दिस? यस। अब ये इक्विलिब्रियम पे है, बंदा एकदम शांत होके बैठा हुआ है, सिस्टम एकदम शांत होके बैठा हुआ है। क्या हुआ? मनजोत सर को कुछ सूझी और मनजोत सर ने इसी सिस्टम के अंदर, ध्यान से सुनना, इसी सिस्टम के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट और डाल दिया। क्या डाल दिया? एक इलेक्ट्रोलाइट और डाल दिया, और इस बार वो इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से सुनना, पहले
ध्यान से सुन लो, फिर डाउट्स लेना आपने, ठीक है। और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैंने डाला है NaCl। मेरा सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, वो मेरा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो सॉल्ट को मैंने इसके अंदर डाला। अब जैसे डाला तो ऑब्वियसली ये NaCl जो है वो भी तो डिसोसिएट होगा इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस, होगा ना, होगा कि नहीं? गुड। लेकिन इसके एडिशन से क्या इस इक्विलिब्रियम को कोई भी इफेक्ट पड़ रहा है? अब खुद दिमाग लगाओ, इसका Ka वैल्यू का एक्सप्रेशन बनाओ, Ka का एक्सप्रेशन बनाओ, तो ये बनता है CH3COO माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। कहीं पे भी सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर क्या कहीं पे भी Na प्लस दिख रहा है आपको? क्या कहीं पे भी Cl माइनस दिख रहा है आपको? तो क्या सिस्टम में ये आयंस आने से इसको कोई भी फर्क पड़ता है? क्या इसके इक्विलिब्रियम को कोई भी फर्क पड़ता है? वो बोलता है ठीक है तुम अपना काम करो, मैं अपना काम, मैं अपना स्टेबल होके बैठा हूं, मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, आई डोंट केयर अबाउट इट। हाँ कि ना? गिव मी अ थम्स अप। ये समझ में आया? यस। जिनको डाउट्स हैं उनके लिए खास, जिनको डाउट्स हैं उनके लिए खास। यस मोक्ष, बताइए क्या डाउट है? सर जैसे मतलब इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इक्विलिब्रियम के लिए H प्लस और CH3COO। मेरे को एक बात बता, जो मैंने अभी समझाया उसमें कोई डाउट है? सर उसमें सिर्फ एक चीज नहीं पता चली कि सर अगर उसमें Na प्लस एंड Cl माइनस डिसोशिएट हुए हैं आयंस, तो सर वो Cl और मतलब जो सिंगल एलिमेंट्स है सर उन पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा? तो किन पे इफेक्ट होना है बच्चे यहाँ पर? कौन से सिंगल एलिमेंट्स वो बताना। सर लाइक आपने CH3COOH उसका इक्विलिब्रियम में उसका आपने इक्विलिब्रियम बोला ना पूरा, तो उसमें ये CH3CO माइनस और H प्लस के साथ इक्विलिब्रियम में है। हाँ, तो सर जो वो साइड में ही सेटल होंगे कि कोई इफेक्ट नहीं होगा? तो उन पे कैसे होगा? मैं वही तो कह रहा हूं, मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा। इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्टर्ब होना चाहिए ना मोक्ष। यस सर। लेकिन वो तो इन दोनों आयंस के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है उसका। अच्छा ओके। तो सिस्टम में Na प्लस Cl माइनस भी घूम रहा है और CH3COO माइनस भी और H प्लस भी है। ओके सर, समझ में आया? यस सर, क्लियर। पक्का? यस। अब इसके अंदर एक ट्विस्ट हो रहा है, ध्यान से देखो। मैंने ये NaCl नहीं डाला। केस नंबर 2 मैंने इसके अंदर जो इस बार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। इस बार जो मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला है वो है मेरा HCl। क्या डाला मैंने? HCl। ध्यान से सुनिएगा। अब ये HCl जो है ये टूटेगा इंटू Cl माइनस एंड H प्लस। टूटेगा कि नहीं? करेक्ट है। अब जैसे ये Cl माइनस और H प्लस में टूट रहा है, तो सिस्टम के अंदर H प्लस आयंस की तादाद जो है वो इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस। H प्लस आयंस की तादाद इंक्रीज हो रही है। अब ये पूरा एक सिस्टम है, इसी तरीके से समझो बच्चे। अगर आप दोनों को अलग अलग लेके चलोगे तो समझ में नहीं आएगा ये चीज। ये पूरा एक सिस्टम है जिसके अंदर CH3COOH जो है वो अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में बैठा हुआ था और आपने उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने का कोशिश किया such that you add a strong electrolyte which has a common ion with this electrolyte। ये H प्लस जो है ये इसके साथ कॉमन है ना, देखो। तो बेसिकली H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पे था वो उसको डिक्रीज करना चाहेगा, और डिक्रीज करने के लिए उसको कौन से साइड पे आना पड़ेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा। तो ये इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा टू बैलेंस द इंक्रीज इन H प्लस आयंस बाय HCl। तो उसके चलते CH3COOH का जो अल्फा है, द अल्फा स्टार्ट्स टू डिक्रीज। हाँ कि ना? अल्फा डिक्रीज हो रहा है ना, आयंस कम हो रहे हैं। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो अल्फा डिक्रीज हो रहा है, आयंस कम हो रहे हैं ना, तो अल्फा डिक्रीज हो रहा है। इस इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में देखो, इस इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में इन दोनों के आयंस जो है वो कम हो रहे हैं। आयंस कम हो रहे हैं तो अल्फा CH3COOH का डिक्रीज हो रहा है। बोलो
अब कोई डाउट है तो पुट अ रेज हैंड सिंबल या आस्क इन गपशप बॉक्स, इट्स अप टू यू। लेकिन ये हुआ कब, बस इतना ध्यान देना, ये हुआ तभी जब आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसा डाला जो कॉमन आयन रखता हो, जो कॉमन आयन रखता हो। यस, जिसको डाउट्स थे प्लीज, जिनको डाउट्स थे वो अपना रेज हैंड करें। यस वसफ बताइए, बोलिए क्या डाउट है। सर आपने जो HCl वाले में सर उसने उसके बाद आपने बोला कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। यस तो सर उसके बाद जो CH3COOH वाला जो इक्वेशन है उसमें चेंज आया वो समझाओ ना सर, वो चेंज समझाओ ना। ओके, अगेन मैं वापस लिखता हूं यहाँ पर, मेरे पास CH3COOH इक्विलिब्रियम में बैठा था अपने आयंस के साथ CH3COO माइनस और H+, करेक्ट। Yes, मैंने इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला जो मेरे को दे रहा है Cl माइनस और H+ सिस्टम के अंदर। अब सिंस H+ आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो वो इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस इक्विलिब्रियम में H+ आयंस है। यस सर। और वो कौन से साइड पे है? राइट हैंड साइड मींस रिएक्टेंट साइड, ओए, नहीं प्रोडक्ट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे सर। ये दिस इज योर प्रोडक्ट साइड। Yes. तो बेसिकली इसके आने से सिस्टम में इस इक्विलिब्रियम के अंदर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? हाई। और अगर ले शटलर लग रहा है यहाँ पर, सिंपल है यार, ले शटलर लग रहा है। सिस्टम वाज एट इक्विलिब्रियम, तुमने उसको डिस्टर्ब किया बाय एडिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और वो इलेक्ट्रोलाइट ऐसा था जिसके अंदर कॉमन आयन था, जिसने उस इक्विलिब्रियम के एक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। यस सर। तो अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो रिएक्शन उसको क्या करना चाहेगा जो इक्विलिब्रियम पे था? रिवर्स। हाँ, उसको घटाना चाहेगा। यस सर। और घटाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको बेसिकली ये दोनों को कंबाइन करके CH3COOH वापस बनाना पड़ेगा, तभी H+ कम होगा ना सिस्टम में से। यस सर। यस, वैसा समझ में आया? यस सर, आगे। तो अगर CH3COOH वापस बन रहा है मतलब आयंस कम हो रहे हैं, उसके आयंस जो हैं वो कम हो रहे हैं सिस्टम में से। यस सर। और आयंस कम हो रहे हैं मतलब अल्फा जो है वो डिक्रीज हो रहा है। यस, गिव मी थम्स अप। यस सर। गुड, तो बस यही चाहिए था अपने को। यस, अल्फा का ही तो फैक्टर देख रहे थे हम कि हाउ इज कॉमन आयन गोइंग टू इफेक्ट। यस सिद्धार्थ, बोलिए क्या डाउट है? सर आपने जैसे कि बताया कि यहाँ पे H+ आयंस बढ़ रहा है और उसकी वजह से रिएक्शन वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा टू अटेन द इक्विलिब्रियम अगेन। बट सर यहाँ पे CH3COO के आयंस तो एक पर्टिकुलर लिमिटेड ही है ना, वो कहाँ वापस प्रोड्यूस हो रहा है? अरे बाबा सिद्धार्थ बेटा, ध्यान से सुना करो जब क्लास में होते हो, ध्यान से सुनो। ये पूरा अब एक सिस्टम हो गया है, एक ही सिस्टम के अंदर सब कुछ हो रहा है। ये अलग बकेट और ये अलग बकेट नहीं है, इट्स ऑल हैपनिंग इन वन बकेट। सिद्धार्थ, आर यू देयर? यस सर। तो CH3COOH जो है वो अपने आयंस के साथ कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम बना के बैठा हुआ था, खुश था वो अपनी लाइफ में। हाँ सर। फिर सिद्धार्थ ने क्या किया? उसकी खुशी को दुख में बदलने का कोशिश किया। क्या? उसने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, और ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाला जो सिस्टम में जाके इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करे। कैसे करे? बाय हैविंग अ कॉमन आयन विद दैट इक्विलिब्रियम। ओके सर। अब इसका कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होना शुरू हुआ, H+ का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होना शुरू हुआ, तो इसके इक्विलिब्रियम को फर्क पड़ेगा ना अब? हाँ सर पड़ेगा, क्योंकि H+ आयंस इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। Yes. तो प्रोडक्ट साइड इंक्रीज हुई मतलब इक्विलिब्रियम वापस लाने के लिए वो बैकवर्ड डायरेक्शन में Yes. रिएक्शन जाना चाहेगा। बट Yes. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे सिर्फ H+ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं ना, CH3COO आयंस तो सेम ही है, तो मैं मतलब वही कह रहा हूँ ना मेरे प्यारे बच्चे, मैं वही तो कह रहा हूँ, तेरा डाउट एकदम क्लियर है। ये तो जो पहले था वही है। हाँ ये तो जो पहले था वही है। H+ बढ़ा तो जो हाँ H सर। था वो बचे हुए CH3COO माइनस के साथ कंबाइन होके CH3COH दे रहा है। ओके बचे हुए।
जो बने हुए थे ऑलरेडी, जो बने हुए थे CH3COO-। हाँ सर। तो ये H प्लस के आने से CH3COO- जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। ओके अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो उसके सामने ये भी तो डिक्रीज होगा ना उतना ही। ओके ओके सर। बेसिकली इसका जो अल्फा है वो डिक्रीज हो गया। ओके सर। इसको वैल्यूज देके एग्जांपल दूं तो आई थिंक ज्यादा बेटर आप लोगों को क्लियर होगा। आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन दिस कि सपोज करो कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था और इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन था 0.5 मोलर, लेट्स से इसका था 0.4 मोलर और इसका भी था 0.4 मोलर। इतना समझ में आया? यस सर। अब मैंने इसके अंदर HCl डाला। HCl डाला, कितना डाला? 1 मोलर डाला। कितना? 1 मोलर। ये पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा इनटू Cl माइनस एंड H प्लस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यस सर। तो ये पूरा का पूरा 1 मोलर ये देगा और 1 मोलर ये देगा। हाँ सर। हाँ, अब ध्यान से देख, मेरा H प्लस, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस इक्वेशन फॉर नाउ। ये सिस्टम जब इक्विलिब्रियम पे था तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना था? सॉरी, जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था इनिशियली तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना था? 0.04 मोलर। 0.04। सॉरी 0.4 मोलर। हाँ, अटेंशन इन द क्लास, 0.4 मोलर था। हाँ। अब HCl आने पे ये कितना हो गया? 1 प्लस 0.4 मोलर, दैट इज 1.4 मोलर हो गया। यस सर। अब इस सिस्टम के लिए H प्लस जो है, जो होना चाहिए था 0.4, वो कितना है? 1.4। क्या ये वापस 0.4 पे लाना चाहेगा इसको? यस सर। तो ये जो 0.4 मोलर CH3COO- थे, उनके साथ ये रिएक्ट करेगा H प्लस ओके और वापस मेरे को CH3COOH दे देगा। ओके। तो बेसिकली इसका जो अल्फा था, अल्फा किसका होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का होता है। CH3COOH का जो अल्फा है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी ना, क्योंकि उसके आयंस जो हैं वो सिस्टम में से कम हो रहे हैं। ओके सर। हम ये पढ़ना चाह रहे हैं बस, दैट्स इट। और ये होगा कब? ये होगा सिर्फ और आयन के प्रेजेंस में। परफेक्टली क्लियर? ये होगा कब? ये होगा सिर्फ और सिर्फ कॉमन आयन के प्रेजेंस में। दैट इज व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट, द सप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक एसिड और अ वीक बेस। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऑफ अ weak electrolyte, by the addition of strong electrolyte containing a common ion is known as common ion effect. That is what is important thing you need to understand. और मैंने आपको बोला था the new alpha for the weak electrolyte, नया अल्फा आ जाएगा ना, अल्फा नया हो जाएगा। वो नया अल्फा क्या हो जाएगा? नया अल्फा हो जाएगा Ki by concentration of the strong electrolyte that you have added. नया अल्फा क्या हो जाएगा? Ki by the concentration of strong electrolyte that you have added. इसका डेरिवेशन मेरे नोट्स में आपको देखने को भी मिलेगा। इसका डेरिवेशन मेरे नोट्स में है। मैं वो डेरिवेशन करवा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं है। आप एक बार खाली नोट्स पढ़ के देखो, वही तो मैं चाह रहा हूं कि एटलीस्ट आप नोट्स को देखो तो सही उसी बहाने। इसका डेरिवेशन, ये अल्फा का वैल्यू ऐसे कैसे आया, उसका डेरिवेशन पूरा का पूरा मेरे नोट्स में है। देखो एक बार, जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व दिस एंड नेक्स्ट क्लास में मेरे से डाउट पूछो। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है? हाँ जी, समझ में आया? जिनको डाउट था समझ में आया, थम्स अप दे दीजिए। जिनको डाउट था समझ में आया, आई एम वेटिंग फॉर योर थम्स अप्स। कम ऑन जल्दी, कम ऑन क्विक। Only 3 students, 4, 5. अब देखो इसके जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो अपने आप जो है वो चीजें जो है वो क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। अपने आप चीजें जो है वो क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से देखो। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ट्राई एंड बी वेरी वेरी अटेंटिव ओवर हियर। देखो ध्यान से, पहले कंसंट्रेट करो, फिर बाद में लिखना जो लिखना है। पहले ध्यान दो यहां पर क्या बोल रहा है। देखो वो बोल रहा है द फर्स्ट आयोनाइजेशन ऑफ H2S। अब देखो
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है, H2S एक एसिड है, मैंने आपको बोला था इट्स अ वीक एसिड, राइट, इट्स अ वीक एसिड। ये जब डिसोसिएट होगा तो ये दो स्टेप्स में डिसोसिएट होगा, पहले ये H प्लस और HS माइनस देगा। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस मेरे प्यारे बच्चे, प्लीज यहां ध्यान दो। और ये HS माइनस फर्दर डिसोसिएट होगा और देगा मेरे को H प्लस एंड H2 माइनस, देगा कि नहीं देगा? मैं इसी के अंदर दो चीजें लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं Ka1, ये लिख सकता हूं Ka2। क्यों Ka1? Ka1 इज द फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2S। सिंस इसके पास दो H प्लस थे, उसने दोनों रिलीज करना चाह रहा है, तो पहला H प्लस दूसरा H प्लस इस तरीके से रिलीज करेगा और वहां से बनेगा Ka1 और Ka2 का वैल्यू बनेगा। एवरीवन इज देयर इन द क्लास? इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन और इसको हम बोलते हैं सेकेंड आयनाइजेशन। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट विद स्टार विद हैशटैग कि Ka1 का जो वैल्यू होता है दैट इज मच लार्जर ऑलवेज कंपेयर टू Ka2 फॉर एनी एसिड और अ बेस। फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट जो है दैट इज मच लार्जर देन द सेकेंड आयनाइजेशन। उसके लिए मैं आपको सिंपल सा लॉजिक दे सकता हूं कि सेकेंड आयनाइजेशन में उसको नेगेटिव में से पॉजिटिव को निकालना है। क्या वो निकालना इजी है कि डिफिकल्ट है? नेगेटिव आयन में से पॉजिटिव को निकालना इजी है कि डिफिकल्ट है? भव्य, बोधा, टेल मी व्हाट आई एम सेइंग इज डिफिकल्ट और इजी? सर कैन यू रिपीट प्लीज? यस आई नो यू आर नॉट अटेंटिव, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है। क्लास में होते तो चपेट पड़ जानी थी मेरे से। That is the reason I tell you to switch on your cameras. आधे बच्चे तो सो रहे हैं क्लास में, मजे ले रहे हो बस। पहला न्यूट्रल मॉलिक्यूल था मेरे पास, उस न्यूट्रल में से मैंने H प्लस HS माइनस निकाला, इजी, वेरी इजी। लेकिन दूसरा जो H प्लस निकालना है वो मुझे एक नेगेटिव आयन में से निकालना है। नेगेटिव में से पॉजिटिव को अलग करना इजी है कि डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो मतलब यहां आयंस जो हैं वो बहुत ही कम बनेंगे, बहुत ही कम। इसीलिए Ka2 का वैल्यू जो है वो Ka1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है। Ka2 का वैल्यू Ka1 के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा होता है। इज दैट क्लियर? श्योर है? अब सब लोग यहां ध्यान दो। द फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H2S दिया हुआ है, तो मैं इक्वेशन बना लूं, H2S गोइंग टू HS माइनस प्लस H प्लस, इसका Ka1 दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। वो बोल रहा है कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ HS माइनस आयंस इन इट्स 0.1 मोलर सोल्यूशन। तो सिंपल है यार, C से 0 एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, एट टाइम t इज इक्वल्स टू t इक्विलिब्रियम, ये बनेगा C माइनस C अल्फा, ये बनेगा C अल्फा, ये बनेगा C अल्फा। मुझे HS माइनस का कंसंट्रेशन ढूंढना है, जिसके लिए मुझे Ka का वैल्यू दिया हुआ है। मुझे पता है अल्फा का वैल्यू क्या होता है, अल्फा का वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ K बाय C, अंडर रूट ऑफ K बाय C। किया ना हमने, ये सब ध्यान में है, राइट? K की वैल्यू उसने दी हुई है अंडर रूट ऑफ 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय C का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 मोलर। देखो ये रहा 0.1, तो 1/10, 10 ऊपर चला गया तो ये बचेगा नथिंग बट 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। इसका रूट निकाल लो, आपका HS माइनस नहीं सॉरी आपका अल्फा निकल गया। स्टेप नंबर 1, आपका अल्फा निकल गया। उस अल्फा को C से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको HS माइनस का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। हाँ कि ना? HS माइनस का क्या मिल जाएगा? कंसंट्रेशन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट देखो क्या किया उसने, क्वेश्चन में ट्विस्ट देखो क्या किया, क्या बोल रहा है वो बोल रहा है हाउ विल द कंसंट्रेशन बी इफेक्टेड इफ द सॉल्यूशन इज 0.1 मोलर HCl आल्सो। मतलब उसने ये जो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पहुंचा था उसके बाद उसने HCl ऐड कर दिया। अब जैसे ही HCl ऐड किया तो इसका अल्फा जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इतना तो अभी अभी कॉमन आयन में सीखा हमने, है ना? कॉमन HCl जब डिसोसिएट होगा, HCl देखो यहाँ ऊपर लिख रहा हूं, तो वो मेरे को Cl माइनस और H प्लस देगा। क्या यहाँ पर कॉमन आयन है? बिल्कुल है।
तो क्या इसका अल्फा डिस्टर्ब होगा? बिल्कुल डिस्टर्ब होगा सर, द अल्फा इज गोइंग टू गेट डिस्टर्ब। और वो अल्फा क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है कि कम होने वाला है? कम होने वाला है सर, कॉमन आयन इफेक्ट है, कॉमन आयन डिक्रीजेस। तो मैं आपको सिखा चुका हूं कि न्यू अल्फा इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, दैट इज नथिंग बट जो भी Ki वैल्यू दिया है डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एडेड। Ki का वैल्यू क्या दिया है? क्या दिया Ki का वैल्यू? 9.1 into 10 to the power minus 8 डिवाइडेड बाय 0.1 मोलर HCl। HCl का 0.1 मोलर मतलब 1/10, आंसर आ गया 9.1 into 10 to the power minus 7। ये आपका न्यू अल्फा है, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका न्यू अल्फा है, दिस इज योर न्यू अल्फा। और आप देख पा रहे होगे पहला वाला जो अल्फा था वो 9.1 into 10 to the power minus 7 का स्क्वायर रूट था, पहले जो अल्फा था। तो ये वाला अल्फा, अल्फा 1, और इसको अगर न्यू अल्फा बोलूं तो अल्फा 1 इज ग्रेटर देन न्यू अल्फा। आप देख सकते हो 10 to the power minus 7 का भी जब रूट लोगे, चलो मैं कह रहा हूं यहां पर इसको आप ऐसे लिख लो 91 into 10 to the power minus 6 ऐसे लिख लिया, तो 10 to the power minus 6 का रूट देखो क्या आएगा, 10 to the power minus 6 का रूट आएगा 10 to the power minus 3। सो ये 10 to the power minus 3 वैल्यू है, ये 10 to the power minus 7 वैल्यू है। दिख रहा है ना वैल्यू कितनी छोटी हो रही है? दिख रहा है ना? 0.1 मोलर ऐड करने पे भी वैल्यू कितनी छोटी हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी बच्चे यहाँ पर सो रहे हैं वो ध्यान दें। तो अल्फा की वैल्यू हमें दिख रही है, अल्फा की वैल्यू क्या हो चुकी है? अल्फा की वैल्यू जो है वो यहाँ पर डिक्रीज हो चुकी है, और न्यू अल्फा मैंने यहाँ पर ढूंढ लिया है, द न्यू अल्फा आई हैव फाउंड आउट। अब करना क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस निकालना है। HS माइनस का कंसंट्रेशन क्या था? C इंटू अल्फा, लेकिन इस बार अल्फा कौन सा वाला? न्यू अल्फा। कंसंट्रेशन आपके पास था ये रहा 0.1 मोलर, सो 0.1 इंटू न्यू अल्फा इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, आंसर आ गया 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी -8 आपका आंसर हो जाएगा। 1/10 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, आंसर आ गया 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। दिस इज योर न्यू HS माइनस का कंसंट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। सिंपल है, ये पार्ट 1 सॉल्व हुआ है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। पार्ट 2 मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप खुद ढूंढो, ट्राई एंड कैलकुलेट दिस। नेक्स्ट क्लास में मैं ये लूंगा और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे। पार्ट 2 का हिंट दे रहा हूं, आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन। पार्ट 2 का हिंट दे रहा हूं, इफ द सेकंड आयनाइजेशन दे दिया है तो भाई यहां पर सेकंड आयनाइजेशन का पहले इक्वेशन बनाओ। क्या इक्वेशन बनेगा मेरे प्यारे बच्चे? क्या इक्वेशन बनेगा? HS माइनस गोइंग टू H प्लस प्लस S2 माइनस, ये दिया हुआ है आपको कि A2 का वैल्यू दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन बहुत ही सिंपल, वो बोल रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ S2 माइनस आयंस अंडर दीज कंडीशंस। सी S2 माइनस आयंस का कंसंट्रेशन हमें ढूंढना है। अब इसको लॉन्ग प्रोसेस मत करो, इसको लॉन्ग प्रोसेस मत करो, देखो इसका शॉर्ट ट्रिक है, बहुत सिंपल सा। मेरे को पता है फर्स्ट इक्वेशन क्या था, H2S गोइंग टू क्या था बोलो? H प्लस प्लस व्हाट वाज इट? यहां पर क्या था? HS माइनस था ना। इसका Ka1 का वैल्यू दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? द वैल्यू वाज गिवन एज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। आप देख रहे हो वैल्यू कितनी कम हुई है, Ka2 की वैल्यू देखो कितनी कम हो गई है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूं तो क्या होगा? देखो HS माइनस कैंसिल, आपके पास बनेगा H2S गोइंग टू ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस S2 माइनस। तो इसका नया K आपके पास आ जाएगा, द न्यू K विल बी क्या हो जाएगा? Ka1 इंटू Ka2। ऐड किया ना दोनों इक्वेशंस को, याद करो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करता है। ऐड किया तो इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? दैट विल बी नथिंग बट Ka1 इंटू Ka2। हाँ कि ना? क्लियर है? तो नया K हमको मिल चुका है कौन से इक्वेशन का? H2S का। अब सिंपली इक्विलिब्रियम पे C माइनस C अल्फा, ये हो जाएगा 2C अल्फा और ये हो जाएगा C अल्फा। अल्फा आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, पॉइंट नंबर 1 में आप अल्फा ऑलरेडी निकाल चुके हो।
अल्फा ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, HS माइनस कंसंट्रेशन जब ढूंढा था तो आप अल्फा निकाल चुके थे, और अल्फा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इज दैट क्लियर? तो बस अल्फा को यहां पर डालो, कंसंट्रेशन आपके पास है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। के ए की वैल्यू है, क्वेश्चन इज सॉल्व। हिंट दिया मैंने, सॉल्व तो करूंगा ही नहीं मैं, वो आपका काम है। सॉल्व तो मैं करूंगा ही नहीं, वो आपका काम है। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है। आपने के का वैल्यू निकाल लिया ना, मुझे अब कंसंट्रेशन ऑफ S2 माइनस चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ S2 माइनस चाहिए। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, आप सिंपली इसको लिख सकते हो ना इस तरह से, K इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, K इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ S2 माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2S। इसका इक्वेशन बना सकते हैं। K का वैल्यू आप निकाल चुके हो, K का वैल्यू आप निकाल चुके हो। 0.1 में से इसको C अल्फा भी ना लेके और सिंपल कर दो, इसको C अल्फा ना लेते हो और सिंपल कर सकते हो। इसको आप ऐसे लिख लो कि भाई ये इनिशियली 0.1 दिया था, इक्विलिब्रियम पे आने पे 0.1 में से x गया तो यहाँ 2x बनेगा और यहाँ कितना बनेगा, x बनेगा। बस ये इक्विलिब्रियम को यहां डाल दो। सॉल्व फॉर x, आंसर रेडी। सॉल्व फॉर x, आंसर रेडी। अल्फा में भी जाने की जरूरत नहीं है, के आप निकाल चुके थे। के का एक्सप्रेशन बना के मैंने इसको क्या किया, वो x वाला फॉर्मूला लगा दिया। यस, एवरीवन इज देयर इन द क्लास। आधे से ज्यादा बच्चे तो लीव कर चुके हैं, राइट? सो इसी तरीके के कॉमन आयन के क्वेश्चंस आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थक चुके हो, हैवी हो गया है? हाँ, ओके। ये एक क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन है। ट्राई एंड सॉल्व इट। फ्राइडे की क्लास में वी विल डिस्कस इट एंड देन विल मूव टू एनसीईआरटी डिस्कशंस। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। ट्राई टू सॉल्व इट। कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, दोनों में कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है। ट्राई टू सॉल्व दिस। नेक्स्ट क्लास के अंदर आई विल डिस्कस बोथ द क्वेश्चंस एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कशन। ऑलराइट, सो विद दिस I will end your lecture for today. Please stay positive, stay smiling. टेंशन बिल्कुल नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं। I am there with you. ठीक है, ये इनिशियली डिफिकल्ट लगेगा सब, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये क्वेश्चंस और आसान होते चले जाएंगे। Perfectly okay? Yes. With this, I take your adieu. Bye bye.